और आप देखिए गाजा में 20 लाख चीखें आखिर किस तरह से यहाँ पर सामने आई है और ये चीखें किस तरह से यहाँ पर चारों तरफ गूंज रही है, इसे आज कच्चा चिट्ठा के जरिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त इजराइल और हमास के युद्ध के बीच बने हुए हैं वो हर किसी को थर्रा रहे हैं और यही वजह है कि गाजा में 20 लाख चीखें आखिर किस तरह से गूंज रही है। क्या इसके पीछे का पूरा सच है, कच्चा चिट्ठा के जरिए आज आप देखिए। गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आगे क्या होने जा रहा है इसके सबूत इस वक्त यहां गाजा बॉर्डर की सीमा पर नजर आ रहे हैं। ये इजराइल के वो मरकावा टैंक हैं जो करीब 1980 से एक्टिव है और अब तक 7 छोटी बड़ी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। ये टैंक गाजा के अंदर घुसने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें बस अब इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। दूसरी तरफ गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुन कर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजराइल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजराइल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हमास के तमाम ठिकानों पर बमबारी दिखाई गई है। लेकिन इस बेहद खतरनाक बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रह रहे आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मौजूद करीब 20 लाख की आबादी की जिंदगी और मौत पर बनाई है। هناك مجزرة حقيقية ترتكب بحق المدينة العزل في منطقة الصبرة. هناك عشرات الضحايا لا زالت للعد. سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر. गाजा के बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की आर्मी ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि गाजा के लोग अभी इजिप्ट की तरफ खुलने वाले गेट से सिनाई प्रायद्वीप चले जाएं। लेकिन इतनी जल्दी गाजा से भाग पाना क्या इतना आसान है? और क्या घनी आबादी के बीच बसने वाले आतंकी गाजा के इन लोगों को जाने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि हमास के आतंकी अगर युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वो गाजा के रहने वाले हजारों लाखों मर्दों को भी अनिवार्य रूप से लड़ने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। ऐसे में गाजा के अंदर एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है। युद्ध को खत्म करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का काम हमास ने किया है, दुनिया में हमास का समर्थन कम हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब इजराइल की सरकार ने हमास को इस्लामिक देशों से अलग थलग करने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमास इक्वल टू ISIS यानी इस्लामिक स्टेट। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए सोमवार की शाम भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम पहले से जानते थे कि हमास आतंकवादी है, लेकिन अब दुनिया ने भी जान लिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless. Once the Jewish people were defenseless. No longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि शनिवार के दिन इजरायल के 700 लोग मारे गए। IDF ने कहा कि इजरायल के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। दरअसल इजरायल के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा उस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले को लेकर है जिस पर गाजा से आए हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर से आसमान से उतरते हुए फायरिंग की थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन पर ही 250 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारा गया। इस किडनैपिंग से बचने वाले एक चश्मदीद ने हमास की बेरहमी पर बयान दिया है। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in 2 wars in my life, and never seen anything like this. Bodies, all places, for the slaughter. They slaughter us there. They didn't care if you are a man or a woman, you are young or old man. They are killers, they are murderers. What they did is never can be forgiven. And one day we will avenge the Muslims in Israel and we will avenge all the Palestine. यानी खूनी शनिवार को एक तरफ इजरायल के म्यूजिक फेस्टिवल पर खूंखार हमला हो रहा था और दूसरी तरफ दक्षिण इजरायल के शहर किबुत्ज के अंदर भारी खून खराबा जारी था। इजरायल की ऐसी एक लड़की ने अपनी दादी के मारे जाने का खौफनाक वाकया बयान किया है, जिसके मुताबिक आतंकियों ने बूढ़ी औरत को मारकर उसका ही वीडियो बनाकर उसी के फेसबुक पर अपलोड कर दिया। צרחנו ברמות, כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום. आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रही ये लड़ाई इतनी खूनी क्यों हो चुकी है, जिसमें बेगुनाह लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हमास के एक सीनियर लीडर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर इस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का मकसद क्या था, आखिर क्या सोच रहा है हमास। نقول لهم أن الشعب الفلسطيني اليوم لا يقتل وحده. هذه لازم تسجل أننا لا نقتل وحدنا بعد اليوم، سنقتل ونقتل، لأنه إحنا اليوم في مرحلة تحرر وطني نعمل من أجل تحرير أرض गाजा पट्टी में पहले बमबारी करने के साथ